किसी भी शादी में जब तक इज्जत के मामले पर बराबरी नहीं आएगी ना, तब तक दोनों के बीच में कभी भी फसादात और नफरत और ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, और ना ही उस शादी में कभी भी सुकून होगा। अब इज्जत किस तरीके से होती है? आपने हमारी सोसाइटी में देखा है कि बीवी अपने शौहर को बहुत इज्जत से पुकारती है बच्चों के सामने, जबकि शौहर उस इज्जत से अपनी बीवी को नहीं पुकारता है। आपने देखा होगा कि जब दामाद जी अपने ससुराल जाते हैं तो लड़की अपने पेरेंट्स से कहती है इनको खाने में ये पसंद है, इनको इतने बजे तक सोना पसंद है, ये इस तरह की चाय पसंद करेंगे। वो आपको रिस्पेक्ट दे रही होती है, दिलवा रही होती है अपनी फैमिली से भी। लेकिन इसके ऑपोजिट है, कभी किसी मर्द को देखा है आपने कि वो अपने माँ बाप को ये कह रहा हो कि ये वाला खाना नहीं खाती, ये खाती है, और इसके लिए ये वाली चीज़ हम जो है वो बना लिया करेंगे, या ये बना लेगी, किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, या ये इस तरह की चाय पीती है, या ये इस तरह का पहनती है। कभी किसी हस्बैंड को देखा है? नेवर। यहाँ पर मर्द की ईगो आ जाती है। मैं हूँ, मेरा कल्चर है, ऐसा पहनोगी, ऐसा खाओगी, ऐसे रहोगी। तुम्हारी अपनी ज़िंदगी की जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी और तुम्हारी जो चॉइसेस थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। बच्चों के सामने माँ अपने शौहर को सुनिए इस तरीके से करके मुखातिब कर रही होती है, जबकि शौहर मोस्टली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, मोस्टली जो हैं, जो जहालत में, बात सुनो, इधर आओ, मेरे जूते साफ कर दो। अगर आप अपने बेटों के सामने अपनी बेगम को ये कहते हैं कि मेरे जूते पॉलिश कर दो, तो आपके बेटों ने तो जो चीज़ लर्न करनी है वो यही है ना कि बंदा औरत को आराम से जूते साफ करने के लिए रख सकता है। बट देयर आर डिफरेंट वेज कि आप कम्युनिकेट करें खूबसूरती से। अगर किसी से आप कोई काम भी ले रहे हों तो वो इतनी इज्जत और इतने तरीके से लें। सो ये जो गुफ्तगू में, ये किरदार में, ये मिजाज में, जब तक दोनों लोग, यानी जितनी इज्जत औरत अपने शौहर को दे रही होती है उतनी ही इज्जत शौहर अपनी बीवी को नहीं देगा, कभी भी शादी में सुकून नहीं होगा। लोग कह रहे हैं शादी में सुकून नहीं है, सुकून किधर से आएगा? औरतों को आप लोग अगर अपनी गुलामी के लिए लेना चाह रहे हैं तो गुलामी कोई औरत आपकी क्यों करेगी? ये तो शरीयत में उसकी गुलामी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इवन दो कि अब तो गुलाम एग्जिस्ट नहीं करते, और आप एक आज़ाद जिंदा जीती जागती बेटी किसी की, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई आलिमा है, कोई फाजिला है, इतनी पढ़ी लिखी लड़कियों को आप एकदम से उसके पूरी की पूरी सेल्फ रिस्पेक्ट से निकाल के पाँव की जूती बना लेते हैं, तो कहाँ से शादी में सुकून हो? इज्जत के मामले में सिंपल सी स्टेटमेंट है, जितनी इज्जत बीवी अपने शौहर को देती है अपने बच्चों के सामने, अपने ख़ानदान के सामने, अपनी फैमिली के सामने, उतनी ही इज्जत जब तक मर्द अपनी बीवी को नहीं देंगे, पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी शादी